जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट को लेकर के और सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ की ज्वाइनिंग को लेकर के और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई जो स्टेनो हैं उनकी ट्रेनिंग चार्ट को लेकर के मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि उनकी ट्रेनिंग चार्ट इशू हो चुकी है। और एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग डेट भी पता लगी है कहीं ना कहीं से, वो कहाँ से है, ऑफिशियल है, लेकिन ट्रेनिंग डेट अगर आ गई है तो रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और जो भी डेटा है यहाँ पे एकदम जेन्युइन होने वाला है। भरोसा करके प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक आपको जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर ना जरूर मिलेगी। और बात करें रिजल्ट के डेट के मतलब बारे में, तो सीआरपीएफ को भाई पिछले 2-3 महीनों से मैंने इतने अंदर से गहन अध्ययन करके मैंने इसको पहचाना है। क्योंकि देखो, मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है सीआरपीएफ एएसआई में, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग का लेकर के अभी थोड़ा इशू था, तो लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया है। तो मैं वही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ किस तरीके से काम करती है और आगे आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट जो है वो कब तक इशू हो सकता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज़ कमेंट में आप धन्यवाद या थैंक यू लिख के तब जाना वीडियो को छोड़ करके। और बात करूंगा मैं यहाँ पे रिजल्ट डेट को लेकर के, जैसे यहाँ पे ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ वालों की जो ज्वाइनिंग हो गई है, यानी जो मतलब फाइनल मेरिट आ गई है, उसके बाद अब ज्वाइनिंग को लेकर के इनका क्या आगे का कदम है। तो भाई रोजगार मेला लगने वाला है, उसमें इनको मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं तो सीआरपीएफ उसमें नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। ये आपको भी पता चला होगा कहीं ना कहीं से कि पूरे इंडिया भर में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें मेजर पोर्शन पे सीआरपीएफ को नोडल एजेंसी के तौर पे रखा गया है, यानी सीआरपीएफ ही सबका कार्यभार संभालेगी। जहाँ पे सीआरपीएफ की बटालियन ज़्यादा है, सीआरपीएफ ही रोजगार मेला का आयोजन करेगी और उसके तहत आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक मैं मेल दिखा देता हूँ, ये मेरे पास भी आया था, मेरे पास का ही मेल है ये, कि 4 दिन पहले 25 जनवरी को एग्जैक्ट आया था, क्योंकि 26 को पूरा ऑफिस बंद था, 27 को ऑफिस बंद था और 28 को भी ऑफिस बंद था। आज है सोमवार, तो 29 को आज को यानी खुलना था इनका। और इन्होंने पहले 10 तारीख को हमें मेल करके बताया था कि 29 जनवरी को आपका रोजगार मेला लगने वाला है। तो भाई आज तक हमने वेट किया, लेकिन 4 दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन और दे दिया कि आपका रोजगार मेला एक्सटेंड हो गया है। वो कब का हो गया है, तो एग्जैक्ट 12 फरवरी को आपका मेला एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो कि एग्जैक्ट यहाँ पे 12 फरवरी लिख रखा है इन्होंने। तो ये है यहाँ पे आप इस अगर सर मैडम प्लीज़ रिफर टू दिस ऑफिस मेल डेटेड 13/12/2023, 18/12/2023 एंड 10/1/2024। ये हमारे जो मतलब हमको जिस टाइम पे मेल आया था ये वो डेट लिखी हुई है। इन कनेक्शन विद योर सिलेक्शन इन सीआरपीएफ इट इज़ इंटीमेटेड दैट डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ हैज़ नाउ इन्फॉर्म्ड दैट रोजगार मेला हैज़ बीन पोस्टपोन्ड एंड रीशेड्यूल्ड ऑन 12 फरवरी एट 10:30 AM पे, यानी इन्होंने शेड्यूल कर दिया है। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, तो सीआरपीएफ के पास कितनी वैकेंसियाँ चल रही थी इसके प्रीवियस में अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को अगर एक ले लें, सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ की दूसरी ले लें, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई को लेकर के 3 वैकेंसियाँ इनके प्रीवियस में चल रही थी। अगर मैं बात करूं क्या रिजल्ट जनवरी लास्ट तो हो चुका है, आज 29 जनवरी हो चुकी है, तो क्या रिजल्ट आज कल में आ सकता है, तो भाई इसकी मैं 99% हाँ कहता हूं कि रिजल्ट आपका आ सकता है। लेकिन अगर रिजल्ट अब आता है तो आपका फिजिकल जो है वो इस टाइम पे मतलब कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, 10-12 दिन का आपको मोहलत दी जाएगी। ये मैं कहने के मतलब मुताबिक कह रहा हूँ कि ट्रेड्समैन का रिजल्ट अगर आपका आज आ गया तो इसका जो है क्या हो जाएगा। अगर ट्रेड्समैन का रिजल्ट आज आ रहा है तो 12 फरवरी को जब तक रोजगार मेला लगेगा नहीं तब तक सीआरपीएफ कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि 2 वैकेंसी इन्होंने क्लियर कर दी हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने उसको बाखूबी मतलब निपटा दिया है, क्योंकि 3-4 बार फाइनल मतलब मेरिट लिस्ट भी निकाली इन्होंने, 3-4 बार रिजल्ट भी दिया, तब जाके इन्होंने अपना फाइनल कर दिया। शायद 16 को एक दूसरा लिस्ट आई थी एएसआई स्टेनो की, 20 तक उनका भी चला था, उनका पर फाइनल मेरिट आने वाली है और फाइनल मेरिट वो भी आजकल में आ जाएगी। तो सीआरपीएफ की 2 वैकेंसियाँ एग्जैक्ट उन्होंने कंप्लीट कर दी, 100% श्योर के कंप्लीट कर दी और उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है रोजगार मेले के तहत दे दिया जाएगा। अब मैं अगर आपको बात करूँ कि जो कोर्स कैलेंडर एक जारी हुआ था, ट्रेनिंग शेड्यूल हो जो जारी हुआ था, उसके अंतर्गत सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की और सिग्नल स्टाफ की तो इसमें डेट एग्जैक्ट लिखी है, लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की डेट इसमें नहीं लिखी है। और एक डेट वायरल भी हो रही है कि आपके जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो ट्रेनिंग है वो 8 मई 2024 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार क्लियर कि देख सकते हो आप 5वें नंबर पे बेसिक ट्रेनिंग ऑफ सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ, यानी वो
ये जो ब्लू ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास भी आया था, स्क्रीनशॉट ही आया था, तब से इसका ऑफिशियल नहीं मिला है, ये स्क्रीनशॉट ही हमारे पास है। तो बेसिक और ये ओरिजिनल था, लेकिन अब क्या हुआ है देखो, 12 फरवरी को अगर रोजगार मेला लगता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नल स्टाफ की जो मतलब ट्रेनिंग है, शेड्यूल है, वो कब का बना हुआ था, 19/2/2024 यानी 19 फरवरी 2024 से आप हमारी ट्रेनिंग चालू हो जाती, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी ट्रेनिंग चालू हो जाती। लेकिन अब 12 फरवरी को ये अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, और अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद क्या होता है कि मिनिमम मैक्सिमम 25 दिन या मिनिमम 15 दिन तो दिया ही दिया जाता है। तो मिनिमम 15 दिन के तहत इनका ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज हो गया है, वो भाई पहले से ही पता चल गया हमें, क्योंकि इन्होंने 29 जनवरी को रोजगार मेला लगाया, वो इनका शेड्यूल चेंज हो गया, तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल भी चेंज हो गया होगा। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की बात करें तो इनका भी ट्रेनिंग शेड्यूल हो सके ना चेंज हो, क्योंकि इनका जो है 12 फरवरी को ही अपॉइंटमेंट लेटर हमारे साथ दे दिया जाएगा। तो भाई इनका वही हो सकता है कि इनको 1.5 महीने का समय दे दिया जाए, तो उसके बाद 8 अप्रैल 2024 से इनकी ट्रेनिंग चालू हो जाए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ भाई कि सीआरपीएफ एक तरीके से बड़ी बटालियन है और ज़्यादा काम इसको सौंप दिया जाता है, काम करना भी पड़ जाता है ऐसा। इसे तो आपका सीआरपीएफ बैट्समैन का रिजल्ट हो सकता है कि आपका आज 29 जनवरी हो गई है, 2 दिन बचे हैं अभी जनवरी बीतने में, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ भी सकता है। और आ भी गया अगर, तो 12 फरवरी के पहले आपका फिजिकल नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, वो 12 फरवरी के बाद में ही होगा, इतना बात आप जान के रखिए। और अगर नहीं आता है रिजल्ट अभी आपका, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आता है तो 12 फरवरी के बाद आप 100% कंफर्म मानिए, क्योंकि सीआरपीएफ के पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक वैकेंसी है उसकी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, उसको ही वो फाइनल करवाएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए भाई। अगर 2 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो 12 फरवरी के बाद 100% गारंटी है भाई आपका रिजल्ट उसके बाद आने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ने 2 वैकेंसियाँ क्लियर करवाई, एक साथ ही सब कुछ करवाया है। आप इस फिराक में मत रहिएगा कि फिजिकल पहले करवाया जाएगा, मेडिकल बाद में करवाया जाएगा, टेस्ट बाद में करवाया जाएगा, वो सब कुछ एक साथ कंडक्ट करवाएंगे, इतने के लिए आप प्रिपेयर जरूर रहना। तो ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने दिखा दिया। सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई वालों की 8/4/2024 से इनकी ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट है। तो ये हो सकता है भाई कि इनका कंफर्म है, क्योंकि अभी 1.5 महीने का समय भी मिल जाएगा, ज्वाइन लेटर 12 को दे दिया इन्होंने, और इसी में देंगे, क्योंकि ये 12 मतलब 12th रोजगार मेला लग रहा है, सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा ये इस साल का, अंत का 2023 का। अभी तक 11 मेले लग चुके हैं, 12वां बाकी है, तो 12वां लगाने वाले हैं, सबसे बड़ा रोजगार मेला आपका लगेगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि हमारी जो सिग्नल स्टाफ की जो ट्रेनिंग है शेड्यूल वो कब तक जा सकता है, तो भाई इसमें अगर मैं जोड़ लूँ 25 दिन कि 12 फरवरी को हमारा ज्वाइन लेटर मिलेगा, तो जाके मार्च में कहीं हमें ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। क्योंकि अब ये 5 दिन के भीतर तो ट्रेनिंग करवाएंगे नहीं, 12 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद 1 महीने, इसके जस्ट 1 महीने बाद यानी 12 मार्च के बाद हम अपनी ट्रेनिंग मान सकते हैं। तो जो भी भाई हमारे भाई हैं सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी मैं बता देता हूं कि आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो भी चेंज हो चुका है। ये 99% है कि भाई 1% में कुछ भी है, सीआरपीएफ है कुछ भी कर सकती है, 7 दिन के अंदर अंदर में बुला सकती है और ट्रेनिंग शेड्यूल में चेंज ना करके हमें ट्रेनिंग करवा सकती है। तो 99% श्योर होकर मैं कहता हूँ कि अगर प्रीवियस जो वैकेंसियाँ फिलअप हुई हैं उनमें 1 महीने का टाइम दिया गया है, उस व्याप पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल शायद हो सके कि 12 मार्च के बाद ही चालू हो। तो इसको मैं बता देता हूँ, सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो भाई बहन हमारे वो वीडियो को देख रहे हैं तो, और सीआरपीएफ एससीएम और एएसआई की उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त 1-1.5 महीने का समय दिया है यहाँ पे। आगे फिर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि हाँ, सारा कुछ मैंने बता दिया एससीएम और एएसआई के ट्रेनिंग चार्ट के बारे में, सिग्नल स्टाफ की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पे। उसके बाद अब सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो अपनी तैयारी में बखूबी लगी है भाई, मानता हूँ मैं, क्योंकि 2-3 महीने, अब जुलाई में आपका पेपर हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई आप ये भी देख सकते हो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई इनका भी कितना में मार्च में पेपर हुआ था, जाके इन्होंने नवंबर में जाके रिजल्ट दिया था, उसके पहले इन्होंने भी रिजल्ट नहीं दिया था। बस एक वैकेंसी है सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ की, उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो इन्होंने इतनी जल्दी करवाई, उससे ये लगता है कि इनको ज़रूरत है भाई, इनको आवश्यकता थी सिग्नल स्टाफ वालों की। और वैसे भी सिग्नल स्टाफ अभी जल्दी में ही गठित हुई है, तो उसमें 2 बटालियन ऑटोमेटिकली फिर बनने वाली हैं, तो इस वजह से उसको जल्दी कंप्लीट करवाया। और अदर मैं बात करूँ सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ की, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेकर के, तो उसकी वैकेंसियाँ क्या हैं, मतलब काफ़ी डिले हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट आने में, तो उसमें भी हो सकता है भाई, लगभग जुलाई में आपका पेपर हुआ था, आज जनवरी हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो हो सकता है कि फरवरी या जो लग जाए फरवरी 1-2 से 29 आज 2 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
एंड जय भारत।